याद होगा सौवीर जी, बहुत सारे अखबारों ने उस समय जब राम मंदिर आंदोलन था तो क्या क्या छाप दिया था। प्रेस काउंसिल ने कुछ अखबारों के खिलाफ टिप्पणी नहीं, हमारे अखबार में छप गया था 100 मरे। वही मन उस समय, मैं आपको एक कहना नहीं चाहिए, वो विनोद जी, चूंकि मेरे से विनोद शुक्ला, हाँ विनोद शुक्ला जी, जो हमने लिखा ही नहीं उसको जब जब वो छपा और हमारे यहाँ ये छपा तो फिर शायद अयोध्या में उनके खिलाफ कुछ पिटाई हुई थी। अगले दिन फिर उन्होंने संख्या कम कर दी 32। हाँ, तो वो हमसे पूछे, मैंने कहा कि देखिए शुक्ला जी, हम तो वही फिगर देंगे जो हमें पता है। पत्रकारिता को पूरे जीवन में जिस तरीके से जिया है रामकृपाल सिंह ने, ये बहुत सहज नहीं होता है, और ख़ासतौर से तब उस दौर में जब संपादक भयावह आरोपों में घिरे हुए हैं। संपादक के तौर पर अब संस्था वो समाप्त हो गई है, पीढ़ी आखिरी है रामकृपाल जी की, वो भी उन्होंने सीधे सीधे संपादक के तौर पर अपनी पारी खेल दी। मैं जानना चाहता हूँ कि संपादक की संस्था जो अब समाप्त हो गई है, कैसा लगता है, क्यों हुआ? मैंने एक चीज खुद देखी है कि संपादक जब खुद ही आप जब जज के बजाय वकील हो जाएंगे जी, तो फिर तो आप पर दबाव भी आएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैंने ये हमेशा ये देखा है और अपने दौर में भी मैंने देखा, और मैं एक चीज मानता था कि संपादक के रूप में हमारा जो प्राइमरी जिम्मेदारी होती है वो होती है कि जहाँ तक संभव हो जो चीज़ें, जो तथ्य हैं उनको तथ्य के रूप में रखा जाए। एक विचार का पेज होता है, उस पर ज़्यादातर आप जानते ही हैं वो बाहर के लोग ही लिखते हैं, उसे लिखवाइए। लेकिन जो अखबार का टोन होता है, जैसे हम नवभारत टाइम्स में, तो नहीं कहता कि हम बहुत बड़े हम लोग थे, लेकिन लखनऊ का जो हम लोगों का रहा है पीरियड, आपने देखा होगा कि कोई पक्षधरता जैसी चीज़ हमने आने नहीं दी। और अच्छा, वो ऐसे दौर रहे हैं, एक समय तो था, खैर तब हम संपादक नहीं थे, रामपाल जी थे, आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, और उसके बाद इलेक्शन हुआ, त्रिखा जी भी आए। हाँ नहीं, त्रिखा जी तो चले गए थे, उनके बाद हम लोग गए थे। हाँ, वही त्रिखा जी के गए हैं और हम लोग को भेजा गया था वहाँ, तो वो दौर भी रहा, आपको याद होगा उस दौर का, हमने वो इलेक्शन भी कवर किया, और श्रीमती गांधी की हत्या का भी दौर था, वो सिखों के खिलाफ जो दंगे हुए थे वो भी हम लोगों ने कवर किया, और एक इंसान के रूप में हम लोगों ने जितना भी हो सकता था, मतलब उस तरह की जो माहौल था उसके लिए भी हम लोगों ने पोस्टर तक लगाए लखनऊ शहर में कि व्यक्ति हत्यारा होता है, कौन नहीं, इस तरह के तमाम चीज़ें। खैर, फिर उसके बाद जब दोबारा हम गए तो तब भी 3 घटनाएं वहाँ हुई थी। सबसे बड़ी चीज़ है 90 में मुलायम सिंह जब थे, जब ये शुरू हुआ, तो जो अयोध्या में गोली कांड हुआ था, 92 में बाबरी मस्जिद ढह गई थी, तो वो दौर था। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया, तो मेरा अपना अनुभव रहा, और मैं रविवार में भी जब था, हम थे, नकवी भी थे, राजकिशोर जी थे, हरिवंश जो आजकल हैं, हम लोग रहे उस दौर में। लेकिन मैं एक लंबी यात्रा में बता रहा हूँ, आज तक में भी मैं रहा अरुणपुरी जी के साथ, हम नकवी दोनों वहाँ थे, हमें कभी ऐसा कुछ लगा नहीं, और यह हम लोगों का अपना निर्णय था कि हमारा कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था, हम अपने को, जो हमारी निजी राय है, हम उसको कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे थोपते नहीं थे। हम, हो सकता है कि आइडियोलॉजी में हम कोई लेफ्ट हो, कोई राइट हो, कोई कुछ भी हो, तमाम तरह के लोग होते हैं, लेकिन एज ए प्रोफेशनल हमारी जो जिम्मेदारी थी कि बीइंग ए जर्नलिस्ट यू मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, वो हमने अच्छी तरह निभाया। लेकिन किस हद तक? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, हमारे ऊपर कभी कहीं बाहर से प्रेशर नहीं आया। ये हो सकता है कि मेरी अपनी आइडियोलॉजी कहीं, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरा काम नहीं था पोस्टर चिपकाना कि व्यक्ति हत्यारा होता है, कौन नहीं, लेकिन उस दौर में चूंकि हम लोग थोड़ा PUCL से भी जुड़े हुए थे, तो हम लोगों को लगा कि ये होना चाहिए, क्योंकि अफवाहें बहुत गंदी गंदी फैल रही थी तब उस समय। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, लेकिन हम जहाँ तक रहा, आपने देखा होगा 90 में जब गोली चली, तमाम अखबारों में क्या क्या हेडिंगें आई, 50 लोग मारे गए, फलाना, हमने 15 लोग जो हमारे पास रिपोर्ट थी, हमने वही दिया।
90 में कुछ लोग जो ऊपर चढ़ गए थे, थापा हमारा रिपोर्टर था, वो फोटो लेके आया था, याद है आपको? जब पीसी हो गई, बीपी सिंह ने कह दिया दिल्ली में कि कहीं कोई कुछ नहीं हुआ, तो हमने वो सुबह फोटो छपा जब नवभारत टाइम्स में। तो उस समय मुलायम जी नाराज भी हुए थे थोड़ा। मेरा तो बहुत, मैं मंत्रियों से तो मिलता नहीं था, लेकिन वो उनका एक बार फोन आया किसी से कि भाई ये क्या छाप दिया। तब मैंने ये कहा था कि भाई अक्षर लिखे पर तो कोई विरोध हो सकता है, लेकिन ये तो तस्वीर है, तस्वीर तो झूठ नहीं बोल रही है ना, जो सच है वो सच है। अब इसी पर बता दीजिए हाँ। कि पत्रकारिता का ये जो तस्वीर आज दिखाई पड़ रही है, हाँ। रामकृपाल सिंह या कमर वही नकवी की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, जैसे पत्रकारों की, लेकिन ये तस्वीर जो पत्रकारिता की है वो उस पर बहस हो सकती है या नहीं? नहीं, निश्चित तौर पर। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं तो बहुत भाग्यशाली अपने को समझता हूँ कि इस मामले में भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं निकल गया आज से 10-15 साल पहले, क्योंकि अब जो मैं देखता हूँ, मैं किसी मित्र को, किसी पत्रकार पर मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आज मुझे भी सच क्या है जानने के लिए इतना ढूंढना पड़ता है और बाद में मुझे निराशा मिलती है कि छोड़ो इसको। यानी आज ये हो गया है, पहले एक तो टेक्नोलॉजी बीत गई, देखिए प्रिंट मीडिया को सोशल मीडिया ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको पीछे छोड़ दिया है बहुत हद तक, पैसे के मामले में भी, मुनाफे के मामले में भी, मतलब वो थोड़ा सा चला गया है। अब क्या संकट है, क्या नहीं संकट है। दूसरा, इस तरह का डिवीजन देखिए पहले भी था, याद होगा सौवीर जी, बहुत सारे अखबारों ने उस समय जब राम मंदिर आंदोलन था तो क्या क्या छाप दिया था। प्रेस काउंसिल ने कुछ अखबारों के खिलाफ टिप्पणी, नहीं हमारे अखबार में छप गया था 100 मरे। वही माना उस समय। मैं आपको एक कहना नहीं चाहिए, वो विनोद जी, चूंकि मेरे से विनोद शुक्ला, हाँ विनोद शुक्ला जी, जो हमने लिखा ही नहीं उसको जब वो छपा और हमारे यहाँ ये छपा, तो फिर शायद अयोध्या में उनके खिलाफ कुछ पिटाई हुई थी। अगले दिन फिर उन्होंने संख्या कम कर दी, 32। हाँ, तो वो हमसे पूछे, मैंने कहा कि देखिए शुक्ला जी, हम तो वही फिगर देंगे जो हमें पता है। तो खैर वो, लेकिन आश्चर्य की बात है कि हमने 27 जो फिगर दी थी वो उसको उन्होंने 32 कर दिया। किसने किया वो मेरी समझ में नहीं आता। हेमंत शर्मा ने 40 लिखा, ये कैसे लिखा मेरी समझ में नहीं आता। नहीं खैर, जब मैंने फिगर वो दी तो जो भी सोचा होगा, फिर आप लोगों ने बाद में अगले दिन शायद आपका कोई यूनिंगर निकलता था, उसमें कम फिगर दिखाई गई। नहीं, उस पर नहीं, पहले 100 मरे, हाँ, जो अगले दिन बस्ता शो 32। वही कह रहा हूँ। तो मैं केवल ये कह रहा हूँ कि मैंने उस समय भी तमाम तरह की चीजें थी कि आप बह निकलिए या कुछ भी कीजिए, लेकिन हमने कहा कि नहीं, पत्रकारिता में हम वही लिखेंगे जो वही है, जो सच है वो सच है। गुंबज पे चढ़ गए, वो भी एक सच था, हमने वो भी दिखाया कि हाँ नहीं चढ़े थे। तो कोशिश हम ये करते थे कि भाई हमारा जो प्राइमरी काम यह है, हमें अपने को अखबार में नहीं दिखाना है। हम एक उसकी तरह है, पोस्टमैन जैसे, डाकिए की तरह, जो भी है जिसका सच्चाई के साथ वहाँ तक पहुँचाना है। हम उसकी इबारत को बीच में चेंज ना करें। तो कोशिश हमारी ये रहती थी कि हम लोग, मतलब जनता जो अखबार पढ़ता है उसके लिए हम हैं, वो हमारे लिए प्राइमरी उद्देश्य है, उसको सही खबर मिले, ना कि हम। और मैं हमेशा से इस बात का रहा हूँ कि संपादक को पीछे रहना चाहिए, आपका पाठक जो है सबसे आगे है, उसको, उसके साथ कोई विश्वासघात नहीं हो। तो ये जो चीज रही है, हमने इसको निभाया। और कहीं भी कभी भी मेरे ऊपर, कम से कम, या नकवी गवाह है, मैनेजमेंट का कभी कोई हमारे ऊपर इस मामले में दबाव नहीं आएगा, आप ये करिए। कभी कभार किसी ने कोई एक खबर होगी, कहलवा दिया होगा कि भाई जरा इसको देख लीजिएगा, वो भी डायरेक्टली नहीं। और ये पूरी स्वतंत्रता रही, मुझे टाइम्स में भी मिली, मुझे आनंद बाजार पत्रिका में भी, अभी सरकार, अरूप सरकार थे, वहाँ भी मिली, और अरुणपुरी ने भी पूरी स्वतंत्रता मुझे दी। ईमानदारी की बात है, हम और नकवी दोनों। अब ये जरूर मुझे खलता है कि आज के तारीख में
कौन विश्वसनीय है, कहाँ जाएं, किसी जो इन्फॉर्मेशन की चीज़ें होती हैं, विचार तो सब मालूम पड़ जाते हैं कहाँ। तो इतने तरह के डिवीज़न हो चुके हैं, इतने तरह की चीज़ें हो चुकी, इतना सूचनाओं का बम्बार्डमेंट है, और लोग अब एक दूसरे को ही जैसे आपस में ही, अब राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, फलाना है, कोई मोदी मीडिया, कोई गोदी मीडिया, पता नहीं तरह तरह की चीज़ें चलती हैं। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़ गई है, और उस टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में और उसका दुरुपयोग में सच कहीं जानना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और प्रेस काउंसिल ने उस पर शायद अपना कोई टिप्पणी पड़ी भी की थी, भर्त्सना भी की थी कि हाँ इस तरह का राजेंद्र माथुर जी। हाँ, तो मैंने ये कहा कि देखिए दौर तो हमेशा उस समय भी दौर था भयानक, याद कीजिए कितना, जब वो उद्वेग पर था मंदिर आंदोलन और समान चीज़ें, तब भी हमने एक बैलेंस बनाने की अब नई पीढ़ी तो प्रिंट उठाती नहीं है, ईमानदारी की बात यह है। अब प्रिंट रह गया है सिर्फ बूढ़ों के लिए या मैं नहीं जानता क्या चीज़ है, और सारा फोकस अब हो गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये देखना, क्योंकि प्रिंट में तो तब भी था एक संपादक होता था जो भी है, अब प्रिंट में एडिटर नामक चीज़ तो, इलेक्ट्रॉनिक में एडिटर नामक चीज़ तो कोई रही नहीं है। सीईओ है, पता नहीं क्या क्या नाम होता है, एक्चुअली हु इज हैंडलिंग, कौन उसका देख रहा है, और समझ में नहीं आता कई बार। जैसे यहाँ तो था कि भाई प्रिंट में नाम छपता था कि ये हैं इसके लिए, खबरों के लिए जिम्मेदार। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो कहीं भी कुछ नहीं है जी। तो मेरा ये कहना है कि ये तो बात सही है, अब मैं उसको किसी एक को दोष नहीं दूंगा। और एक चीज़ और आई है, हमारे समय में पत्रकारों का ये था कि पत्रकार कुछ लिखते थे तो लोग थोड़ा सा पॉलिटिशियन या जो भी हो, उनको थोड़ा रहता था कि भाई अगर कुछ होगा तो जनता में खराबी मच जाएगी, आपको चिंता नहीं करता। अब वो सीधे उनकी पहुंच मालिकों तक है। अब आप देखिए प्रिंट में किसी पीसी में, मैंने सुना, मैं जानता नहीं, कि एक एजेंसी को लोग बुला लेते हैं, अरे प्रिंट वाला छोड़ो इसको, ये भी मैंने सुना है कि हैसियत और औकात जैसे मतलब मान लो होता है, सबको ये लगता है कि बस एक कोई इलेक्ट्रॉनिक वाला आ जाए और सारा चीज़ कर ले। तो वो उस तरह की तो चीज़ें, अब मुझे ऐसा लगता है कि जिनका पैसा लगा हुआ है, जिन्होंने लगाया हुआ है, अब वो जो भी जिसको भी समझें, क्योंकि देखिए मुझे न तो उसका अनुभव है, क्योंकि मैं बहुत पहले 2014 में रिटायर हो गया। अब आप समझिए आज की तारीख में तो 12-13 साल पहले तो रिटायर हो गया, और उसके बहुत पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो मैं 2007 के बाद से हूँ ही नहीं, तो करीब करीब 20 साल हो गए। लेकिन जो देख रहा हूँ अब वो चीज़ें हैं कि उस तरह की एक कंट्रोलिंग जो एडिटोरियल कंटेंट या एक ऐसी संस्था होती थी जो ऐसा व्यक्ति होता था जो कंट्रोल करता था चीज़ों को, अब वो नहीं है। कारण क्या हुआ ऐसा, कितना बुरी तेजी से ह्रास हुआ इसका? 90 के बाद तो बहुत ही ज़्यादा हुआ, जब से कंज्यूमरिज्म का दौर आया जी, 90s के आसपास की बात है जी। आप लोग देखते होंगे, हम लोग थे तो वहाँ बिग बाई एक शुरू हुआ था, उधार पर कोई सामान लेने की पहले तो चीज़ नहीं थी। तो जैसे जैसे कंज्यूमरिज्म फैला, वो कंज्यूमरिज्म सब जगह गया है, वो मीडिया में भी गया, समझ गया आपने। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब आया तो इसमें चूंकि कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पहले से बंदा नहीं था, वो तो प्रिंट के ही थे सब, तो वो सैलरी का डिवीजन ऐसे हो लगा कि भाई आप प्रिंट में है तो बड़े हे दृश्य हैं, फलाना जगह चले जाइए तो काफ़ी पैसा पैकेज आपका बड़ा है। तो चीज़ें, मैं उसको डिटेरेशन कहूँ या चेंज कहूँ, जो भी कह लीजिए, वो सब वो कई लेवल पर हुआ है। आप आज तक में गए, आप तो पैसे के लिए गए? देखिए पैसे के दोनों चीज़ें होती हैं, कुछ हद तक आदमी एक चाहता भी है। सबसे बड़ा मेरा वो था कि हम नकली बहुत साल तक काम किए थे, और मुझे भी एक क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाने का मन था। मैं कोई ऐसे नहीं गया था, और बहुत पैसे का कोई बहुत बड़ा फर्क भी नहीं था। मैं नवभारत टाइम्स में भी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे अच्छे पैसे हमेशा से दिए, ऐसा नहीं है। अपने समय का होता है
कि किस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या रहे, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया तब भी एक वेल पेड ऑर्गेनाइजेशन है और आज भी है। टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं होता कि पैसे बिल्कुल, मैं कम से कम संपादक लेवल पर ठीक ठाक। पत्रकारिता के पूरे जीवन सबसे भयावह घटना अगर देखा जाए तो एक दो चार तो कैसी? वो भी 3 घटनाएं। एक श्रीमती गांधी की हत्या, दूसरा राजीव गांधी का जीतना और सिखों का जो वो हुआ था सिख राइट, एंटी सिख राइट, और तीसरा बाबरी मस्जिद का ढहना। ऑब्वियस है कि 90 और 92 दोनों, 90 में जो गोलीकांड हुआ था, ये 4 घटनाएं मेरे पत्रकारिता की। पत्रकारिता का सर्वनाश हो गया, ये आपके लिए बड़ी घटना नहीं लगी? नहीं, वो